दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं आपसे तुलसी माता के बारे में बात करूंगी। तुलसी माता का हम सभी लोगों के जीवन में बहुत महत्व होता है और सभी ग्रस्त लोगों के घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है और हम सभी लोग तुलसी माता का पूजन रोज करते हैं। स्त्रियां इनकी पूजा करने से अपने सौभाग्य की, अपने वंश की, समृद्धि की रक्षा करती हैं और हम सभी लोग रोज तुलसी माता का पूजन करते हैं। हम सभी लोगों के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तुलसी विवाह होता है और तुलसी दल के बिना शालिग्राम जी का पूजन नहीं होता है। विष्णु भगवान के भोजन में, देव भोजन में, पंचामृत में, चरणामृत में तुलसी दल जरूर डाला जाता है और तुलसी दल के बिना देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब भी हम भगवान का भोग लगाते हैं तो हम तुलसी दल अवश्य डालते हैं। तुलसी दल डालने से भोजन विकृत नहीं होता है, भोजन में कीड़े नहीं पड़ते हैं और पंचामृत है, चरणामृत है, खराब नहीं होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के कारण तुलसी माता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और जो तुलसी का पौधा है वो एक औषधि के रूप में भी हमारे लिए बहुत काम आता है। तुलसी का जो वृक्ष होता है वो हमारे लिए बहुत काम करता है। तुलसी का पौधा हमें हेल्दी रखता है। अपन सभी जानते हैं कि जब भी खांसी जुकाम होता है तो तुलसी लेने से हमें बहुत राहत मिलती है। अभी इन दिनों में आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम तुलसी की चाय, तुलसी का काढ़ा सभी लोग ले रहे हैं और इन सब से हमारी बहुत रक्षा हो रही है। जो तुलसी का पौधा है ये संक्रामक होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है, हमारी बीमारियों से हमें बचाता है। बहुत सारी बीमारियों में ये हमारे लिए बहुत काम करता है। तुलसी के पौधे से बहुत सारी औषधि तैयार होती हैं और जो तुलसी की मंजरी की खुशबू होती है उसके होने से आसपास कोई भी कीड़े नहीं आते हैं, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। तो तुलसी का पौधा हम सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए तुलसी माता का हमारे ऊपर, सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। अब मैं कुछ बातें उन लोगों से भी करूंगी जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, क्योंकि तुलसी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और बुध ग्रह व्यापार के कारक हैं। तो जो भी लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए और उन्हें रोज तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब हम ये भी देखते हैं कि जो तुलसी माता है वो हमें नजर से भी बचाती है। जब भी घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है तो तुलसी माता हमारी बहुत रक्षा करती है। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से तुलसी माता सूख जाती हैं, जल जाती हैं, तो जो भी विपदा आती है उसे ये अपने ऊपर ले लेती हैं और आपको और हमको सभी को बचाती हैं। तो जब भी कोई नकारात्मक शक्ति घर में आती है या नजर जो भी लगती है, उन सब से हमारी तुलसी माता बहुत रक्षा करती है। इस तरह से तुलसी माता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तुलसी के पौधे को कभी भी बिना स्नान करे हुए हमें छूना नहीं चाहिए। नहाने के बाद ही हम तुलसी दल तोड़ें और रविवार के दिन हमें तुलसी माता को नहीं छेड़ना चाहिए और ना ही तुलसी दल हमें तोड़ने चाहिए, ना ही हमें जल देना चाहिए। इन्हें एक दिन के लिए बिल्कुल आराम करने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता विष्णु भगवान की आराधना करती है, उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अब मैं आपको हमेशा की तरह 2 टिप भी ऐसे बताऊंगी जो आपके लिए बहुत काम आने वाले होंगे। तो अब हम उनकी भी बात करेंगे और तुलसी माता का जो गमला होता है या जहां भी हम तुलसी माता लगाते हैं उस जगह को हमें बहुत सजा के सुंदर रखना चाहिए। मैंने देव उठनी एकादशी की वीडियो में भी बताया था कि हमें लाल चुन्नी उड़ानी है तुलसी माता को और हमें तुलसी माता का जो गमला है वो बहुत सजा कर रखना है, बहुत सुंदर रखना है। अब हम चलो बात करते हैं कि हमें क्या करना है। एक तो हमें तुलसी माता के पास रोज थोड़ी देर खड़े रहना है। हमें उससे बहुत
पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरी चीज मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूंगी कि कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो अचानक रात को उठ जाते हैं और नींदों में ही डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये उपाय बहुत काम करेगा कि हम 11 तुलसी के दल लें, 11 तुलसी के पत्ते लें और इन्हें विष्णु भगवान के सामने रखें और हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और हम प्रार्थना करें। फिर जब बच्चा सोए तो उसके तकिए के नीचे वो 11 तुलसी के पत्ते हम रख दें, 24 घंटे तक रखे रहने दें। जब पत्ते सूख जाएं तो उन्हें बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। फिर हम नेक्स्ट भी ये उपाय रिपीट कर सकते हैं। इस तरह करने से बच्चों का डरना बंद हो जाएगा और बच्चे बहुत पॉजिटिव रहेंगे। तो हम छोटे बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो हमें रोज सभी को 3 पत्ते तुलसी के रोज सेवन करने चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए ये वाला उपाय भी बहुत काम करेगा। और इस तरीके से मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुलसी माता की हम सभी पर कृपा बनी रहे, हम सभी को आशीर्वाद मिलता रहे और सभी लोग आप घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें और तुलसी माता की रोज पूजा अवश्य करें। इनकी रोज आरती करें घी से, कपूर से, तो हमें बहुत इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और आगे भी आपसे नए नए टॉपिक पर बात करती रहूंगी। इसी तरह से जो भी नए उपाय होंगे, जो भी नई जानकारी होगी, आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और आप लोगों को यदि जो भी मेरी वीडियो है ये पसंद आ रही हैं तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से फिर भी बातें करती रहूंगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया की।